नमस्कार। अभिव्यक्ति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है पूज्य बोबो जी द्वारा दर्शन बहन जी को लिखे हुए वो पत्र जो आज भी गोपनीय निधि की तरह सुरक्षित रहे। गोपनीय निधि इसलिए भी वो है क्योंकि उन्हीं की शिष्याओं के बीच में यह अतरंग सत्संग पत्र व्यवहार से चलता रहा और सभी के पास यह अमूल्य निधि आज भी सुरक्षित है। पूज्य दर्शन बहन जी भी उन्हीं शिष्याओं में से एक हैं। उनका यह संकल्प रहा कि यह पत्र व्यवहार पुस्तक के रूप में सभी के बीच आए, परंतु उनके समय रहते ऐसा नहीं हो पाया। तो आज दिव्य प्रेरणा से यह निश्चित हुआ कि अभिव्यक्ति में ही इस श्रृंखला को लेकर आया जाए। एक एक पत्र मैं हर वीडियो में आप तक लेकर आऊँगी। इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि पूज्य बोबो जी हिंदी लिटरेचर की बहुत बड़ी विद्वान थी। उनका शब्द लालित्य अद्वितीय और सुंदर था, साहित्यिक था, और जो भी उन्होंने वार्ता अपनी शिष्याओं के साथ रखी वह पत्र व्यवहार से, जहाँ पर भी वह जिस क्षेत्र में भी कोई बहन रहती थी अपनी जॉब पर, वहीं उनको सत्संग वह पत्रों के माध्यम से देती रही। और आज भी सभी को एक गर्व महसूस होता है उनका सत्संग अपने पास सुरक्षित रखकर। तो उन सभी पत्रों में श्री युगल की श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन पदों, श्लोकों और स्तोत्रों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के रूप में घटनाओं को उन्होंने बहुत ही अद्वितीय तरीके से सबके बीच रखा। यही सत्संग आपको इन पत्रों में मिलेगा जिसमें कि सांसारिक वार्ता उनकी नहीं होती थी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक पत्र जो दर्शन बहन जी को उन्होंने लिखे। यह पत्र है निकलसन रोड, अंबाला छावनी से लिखा हुआ। ये पत्र 22/12/49 का है। लिखते हैं, प्यारी दर्शन, सस्नेही श्री हरि स्मरण। पत्र तुम्हारा थोड़ी देर हुई मिला। हर्ष विषाद दोनों ही हुए। हर्ष तो इसलिए कि मुझे श्री हरि गुणगान का सुअवसर मिलेगा तुम्हें पत्र लिखने के बहाने, और विषाद तुम्हारे मानसिक उद्वेग की बात जानकर। वास्तव में तो यह दोनों ही अज्ञान का चिन्ह है, पर प्रभुपाद पद्मों में वे चिंतन का हर्ष इस संसार की प्रसन्नता से सर्वथा भिन्न है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अतः जब सांसारिक विषयों में ही हर्ष की उपलब्धि होती हो तो यह हेय है। यही बात विषाद की है। आप प्यारे नंद नंदन का क्षण भर को भी विस्मरण हो, उनका मधुराति मधुर नाम निमिष मात्र को भी जीवा भूल जाए तो हृदय फटने लगे, अपने पर ग्लानि हो तो यह विषाद ही सराहनीय हो जाता है। काम क्रोध आदि दुर्गुण भी जब उन श्री हरि से संबंधित हो जाएं तो परम कल्याणकारी होते हैं। कंस, शिशुपाल, रावण आदि वैर और द्वेष द्वारा ही इस भव सागर से सहज में ही पार हो गए। फिर भला जिन्हें उनके प्रति रंच मात्र भी प्रेम हो तो उनका तो कहना क्या। अभिप्राय यह है कि विपत्ति तो सबसे बड़ी उन प्रियतम प्रभु का विस्मरण ही है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रिय बहन, इन सांसारिक झंझटों से कदापि न घबराना चाहिए। हाँ, इन नंद कुमार से रो रो कर हमें प्रेम की याचना करनी चाहिए। इस जग प्रपंच में शरीर द्वारा कर्मानुसार फंसे रहने पर भी हे प्रभु, हृदय आपके ही श्री चरणों में लगा रहे, रसना आपके परम
मधु में नामों का रसपान करती रहे, यही सामर्थ्य दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते रहना चाहिए। तुम कहोगी कि एक ओर तो आप विषाद करने को मना करती हैं, दूसरी ओर रोकर प्रार्थना करने की बात कहती हैं। पर भई, उनके लिए रोना विषाद का कारण नहीं, अपितु परमानंददायी होता है। उन नटखट तक पहुंचने का मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, संसार से सर्वथा विचित्र और विपरीत है। रोवो तो सही, पर उसमें भी आनंद हो। वास्तव में इस रोने में इतना आनंद है कि उस पर संसार का समस्त सुख, संपूर्ण हर्ष न्यौछावर किया जा सकता है। यही कारण है कि जग यातनाओं से रोने वाले मनुष्य का चेहरा बद्धा और निष्प्रभ हो जाता है, पर उनके प्रेम के हित रोने से तेज बढ़ता है। उदास होने पर भी दिव्य आभा मुखमंडल पर नाचती है, क्योंकि वह स्वयं आनंदमय है। अतः उनके नामादि के द्वारा वह आनंद चेहरे पर प्रकट होने लगता है। उसी का नाम तेज है। आनंद और रुदन की बात पर एक प्रसंग याद आ रहा है, संक्षेप से लिखूंगी। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद श्री महाराज की भाग्यवती रति आई थी। चीरहरण के समय की हुई प्रतिज्ञा को प्रियतम आज पूरा करेंगे। गोपियों के आनंद का ठिकाना ना था। वंशीधारी का वंशी ध्वनि ने उन भाग्यशालिनी ब्रज नारियों का मन और चित्त हरण कर लिया। प्रेम में विभल हुई प्रिय के ध्यान में मग्न श्री वृंदावन की एक सुरम्य कुंज में पहुंच गई। प्रियतम की रूप माधुरी ने रहे सहे होश को भी भुला दिया। बहुत कुछ विवाद और बातचीत के पश्चात अभी क्रीड़ा आरंभ हुई ही थी। उन गोपी जनों के हृदय में गर्व का संचार हो गया। गर्व प्रहारी ये यह सब सहन करते झट अंतर्ध्यान हो गए। अब तो गोपांगनाएं व्याकुल हो गई। उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा। बहुत खोजा, बहुत पुकारा, पर प्रिय ना आए। अब तो बेचारी रोने लगी। वह रो रो कर अपने प्राणाधार को पुकारने लगी। श्रीमद् भागवत में उनके रोने के विषय में आता है, रुरुदु सुस्वरम, अर्थात वे स्वरमय रुदन करने लगी। अपनी प्रियाओं का रोना भला उन्हें कब सहन होता, झट प्रकट हो गए। सो भई रोवो पर स्वर सहित, विषाद हो पर आनंद, विवलता हो पर प्रेममयी, प्रतीक्षा हो पर परम मधुर। इनमें भी विरोधी बातों का सम्मिश्रण कैसा अद्भुत आनंददायी होता हो, इसे तो अनुभवी ही जाने। पर हमें तो इतना ही पता है कि जिसके सुनने में ही इतना आनंद है, उसके वास्तव में होने में कितना अतुल आनंद होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। भाई, प्रसंग बहुत लंबा है, अब फिर कभी सही। मेरे लंबा पत्र लिखने से घबराना मत, क्या करूं, स्वभाव है। अब अधिक फिर सब पूज्य जनों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार। जाप तो कर ही रही हो सबकी यथा योग्य। जब कभी भी लिखना चाहो, जिस निसंकोच लिखना। आज से 10 दिन की छुट्टी हो गई है। तुम्हारी बहन उषा। श्री युगल की असीम कृपा से और उनके आशीर्वाद से यह श्रृंखला आगे भी इसी तरह चलती रहे। अगली वीडियो में आप सुनेंगे दूसरा पत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।